अच्छा देखो, इसमें ये डाउट था कि वाई भी कवर हो रहा है, तो ध्यान से हम देखेंगे तो देखो वाई कवर हो रहा है, बट कहाँ पर हो रहा है? ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। इस जीरो के नीचे नेगेटिव पार्ट वाला ये वाला कवर हो रहा है क्या? ये वाला पार्ट बिल्कुल कवर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने केवल ऊपर वाली वैल्यूज ली है वाई की, जीरो से इनफाइनाइट, और वही हमारी क्या हो गई? रेंज। नीचे कवर होता तो नीचे वाली वैल्यूज भी हम ले लेते रेंज में। नेक्स्ट फंक्शन है तो इसका ग्राफ है, और इस फंक्शन का जो नाम है वो है सिग्नम फंक्शन। क्या नाम है इस फंक्शन का? सिग्नम फंक्शन। ये कैसा होता है? ये इस तरह का होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन ऑफ एक्स। इसको और भी डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करना? पीस वाइज। तो सिग्नम फंक्शन की थ्री वैल्यूज होती हैं, -1, 0 और +1। कितनी वैल्यू देता है फंक्शन? थ्री वैल्यूज देता है, -1, 0 और +1। और कब कब देता है? -1 जब देता है जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब इसके जो अंदर है ये एक्स, अंदर यदि हम पॉजिटिव डालेंगे तो ये, सॉरी, अंदर यदि नेगेटिव होगा तो क्या मिल जाएगा हमें? -1। मतलब ये जो अंदर x है इसकी वैल्यू हम -2, -3, -1.1, -0.05, कुछ भी नेगेटिव थोड़ा सा भी डाल दिया तो सिग्नम हमें क्या दे देगा? -1 दे देगा। जीरो कब देता है? जब अंदर क्या डाल देते हैं इसके? जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं। और +1 कब देता है? जब एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो हमें क्या देता है? +1। इसी बेस पर ये ग्राफ बनाए कि जब जीरो है तब हमने यहाँ पर मार्क कर दिया जीरो पर। जब एक्स पॉजिटिव है, इस एरिया में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमें क्या वैल्यू मिल रही है? ओनली +1। इस एरिया में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमें वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ? -1। तो यदि इस केस में हम लिखते हैं यहाँ पर डोमेन और रेंज। जो डोमेन है, ये डोमेन हमें क्या मिलेगा? तो डोमेन तो हम देख रहे हैं कि माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, ये ग्राफ हमेशा ही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ के इधर चलता जाएगा, ये भी इधर बढ़ के चलता जाएगा, और जीरो पर भी वैल्यू तो मिल रही है कुछ ना कुछ। तो इसलिए डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। एंड जो रेंज है, रेंज क्या है? रेंज हमें ओनली थ्री वैल्यू मिल रही है, एक तो -1, एक जीरो और +1। तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट -1, 0, +1। ये हो जाएगा हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्लियर है? अब एक और फंक्शन हमें देखना है। इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, बड़ा ब्रैकेट बना के एक्स से, और इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स। बॉक्स की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? बॉक्स ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब ये कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है। तो मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, उससे कुछ समझने की कोशिश करना, फिर मैं उसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। कि यदि मैंने लिखा
1.1234, ये कुछ वैल्यू हमें देगा 10.01, 4.99, इसका बॉक्स ले लिया, 0.98, इसका बॉक्स ले लिया, -1.1, इसका बॉक्स ले लिया। इन सबकी मैं वैल्यूज लिखूंगा तो शायद कुछ आइडिया लगे किस तरह से हम इसकी वैल्यूज को लेते हैं। तो ये बॉक्स ऑफ 1.1234 है, तो इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 10, यहाँ आंसर मिलेगा 4, ये आंसर आएगा 0 एंड ये आंसर आएगा -2। इसको ऑब्जर्व करो और मुझे मैसेज करके बताओ किस किस को आइडिया लगा कि किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं। आइडिया लगा है, समझ में आया तो यस बताओ, यस लिख के मैसेज करो, और यदि आइडिया नहीं लगा तो नो लिख कर मैसेज करो। हाँ देखो, एक तो लास्ट वाले में प्रॉब्लम आई होगी है ना, -2 कैसे आया, जबकि ऊपर चार जो दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो मैं -1 लग रहा था। तो देखो, इसको हम समझते हैं आखिर इसका लॉजिक क्या है, एक्चुअल लॉजिक। एक्चुअल लॉजिक हम समझ जाएंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए, मैं एक्चुअल लॉजिक बताता हूँ इसका। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर हम 0 ले लिया, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ले लिया। अब एक एक करके हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, 1.1234। तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगी ये पहली वैल्यू, है ना। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1.1234 यहाँ कहीं होगी। तो देखो, ये जो बॉक्स होता है, ये जो ब्रैकेट बने हैं ना, ये क्या है, बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है, हमेशा लेफ्ट में दिखता है। ये फंक्शन कहाँ दिखता है, हमेशा लेफ्ट में दिखता है। तो लेफ्ट में सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है, सबसे पास कौन है, 1, है ना। लेफ्ट में सबसे पास इंटीजर क्या है, 1, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1। सेकंड देखते हैं 10.01। तो यदि हम इसको आगे बढ़ा दें थोड़ा, है ना, और आगे बढ़ाने पर यहाँ कहीं क्या होगा, 10 होगा, यहाँ 9 होगा, और इधर क्या होगा, 12 होगा। तो जो 10.01 होगा वो कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, और इसके जस्ट लेफ्ट में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 10, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4.99। तो 4.99 बिल्कुल जस्ट 5 के पास होगा, है ना। तो ऑल दो 5 बिल्कुल पास में है, बट उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये तो हमेशा कहाँ दिखता है, लेफ्ट में। लेफ्ट में सबसे पास कौन है, 4, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 4। 0.98 यहाँ पर होगा, है ना, 0.98 यहाँ कहीं होगा। इसको लेफ्ट में क्या दिखेगा, 0, ना, इसको भी लेफ्ट में दिख जाएगा 0। अब लास्ट वाला लिखते हैं 1.1 माइनस में, तो -1.1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, -1.1। तो इसको भी राइट में नहीं दिख रहा, -1 जो है वो राइट में आ रहा है, जबकि हमें तो कहाँ देखना है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में दिखने पर हमें क्या मिल जाएगा, -2। लॉजिक समझ में आ गया किस तरह से करते हैं।
किस किस को समझ में आया मैसेज करके बताओ। ठीक है, फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये किस दोनों तरफ एरो, किस एरो की बात कर रहे हो? हाँ, हमने सिंपल ये बात की है कि जैसे ये पॉइंट है, ये वाला एरो तो ये बता रहा है कि ये 4.99 यहाँ पर लाई करेगा, और जो दूसरा एरो है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है ये हमेशा लेफ्ट में देख रहा है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है, 5 की तरफ एरो नहीं है ये, है ना। 5 की जस्ट बगल में ये वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखी 4.99 वैल्यू। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट में देखना है, नंबर जहाँ पर लाई कर रहा है वो नंबर के ऊपर खड़े हो जाओ, और खड़े होकर देखो लेफ्ट में सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका ग्राफ देखते हैं। चलो हम इसका ग्राफ खुद से बना लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे 0, यहाँ होगा 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। तो देखो बॉक्स के अंदर, अब हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, बॉक्स के अंदर यदि 0 डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। यहाँ पर 0.1 होगा यहाँ कहीं, तो 0.1 पर क्या मिलेगा, बॉक्स 0 ही मिलेगा। 0.2 पर भी 0, 0.3 पर भी 0, 0.9 पर भी 0, मतलब 1 से पहले सभी वैल्यूज पर क्या मिलने वाला है, 0। तो हमारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा। लेकिन 1 पर 0 नहीं मिलेगा, 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये भी हम मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो हमारा एक जो ग्राफ है, पहला क्या, 0 से 1 के बीच में क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। पर जो 1 पर है यहाँ वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि 1 का बॉक्स 1 आएगा, इंटीजर पर इंटीजर ही आता है। यदि मैंने लिखा बॉक्स ऑफ 1, तो ये आंसर क्या मिलेगा हमें, 1। अब 1.1 पर भी क्या मिलेगी, वैल्यू 1 मिलेगी। 1.2 पर भी 1, 1.9 तक 1 1। 2 पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 2 पर इस तरह का आ जाएगा होलो सर्कल, 2 पर 2 वैल्यू मिल जाएगी। 2 से 3 तक सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2। 3 पर ऊपर 3 पहुंच जाएगा। 3 से 4 तक सारी वैल्यू 3, इसके ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। अब 0 से जैसी छोटी होती है वैल्यूज, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, है ना। -1 से जैसी थोड़ी सी छोटी होती है तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। -2 से थोड़ा सा छोटा होता है तो क्या मिलेगा, -3। और -3 से भी यदि छोटी वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा, -4। इस तरह से क्या होगा, हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ में एक अच्छी बात दिख रही है कि ऐसा दिख रहा है, यदि मैं लेफ्ट से राइट में मूव करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो ये सीढ़ियाँ जैसी लग रही हैं, जैसे छत पर हम चढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ये स्टेप्स की तरह लग रही हैं। और लेफ्ट से राइट जाने में हम सीढ़ियों पर चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, है ना। लेफ्ट से राइट जाने में हम कैसे पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ। इसलिए इस फंक्शन का एक नाम और है, इस फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है स्टेप अप
फंक्शन, किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप्स की तरह होता है और उन स्टेप्स पर लेफ्ट से राइट जाने पर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्टेप अप फंक्शन। तो समझ में आ गया ग्राफ, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फंक्शन क्या होता है। तो इसके दो नाम क्या हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दूसरा नाम स्टेप अप फंक्शन। किसी कोई डाउट इस फंक्शन में? ठीक है, फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमारे फंक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि एग्जांपल हमें गिवन है, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू दिया है रूट एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स। तो हमें ये टू फंक्शन डिफाइंड है ऊपर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में, तो हमें ये फोर चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, एक एक करके हम ट्राई करते हैं। नंबर वन, तो नंबर वन में हम क्या करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड में क्या होगा, इसमें एडिशन हो रहा है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स, प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, रूट एक्स प्लस एक्स। सेकंड, में क्या करना है, हमें बोला है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, दोनों को माइनस कर दो। एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, ये एक्स, बस हो गया, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ और जी में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, रूट एक्स इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2। दिस विल बी अवर आंसर। एंड लास्ट फोर्थ, यहाँ क्या बोला है, एफ अपॉन जी इंटू एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, रूट एक्स अपॉन एक्स कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स। सिंपल, जैसी चीज दी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, उसी तरह से हम चीजें कर देंगे। और क्वेश्चन करते हैं हम इसके। अब देखो, हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इस तरह दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमें बोला चेक करो, बताओ, या थ्री रिलेशंस हमें गिवन है, कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। गिव रीजंस, रीजन भी दो। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, यदि वो फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज बताओ। तो ये जब भी हमें ऐसा बोल दिया जाएगा, इस तरह सेट दे दिया जाए और बोला जाए बताओ कौन फंक्शन है और कौन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरो डायग्राम हम बना लेते हैं। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 2 5
8, 11, 14, 17 ये सब कहाँ आ जाएंगे? फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और बाद में कौन है? वन 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 वन, सब में वन है, तो यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट आ जाएगा, वन। और फिर देखो किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। टू किससे कनेक्टेड है? टू वन से कनेक्टेड है, तो टू को वन से कनेक्ट कर दो। फाइव किससे? वन से, हाँ फाइव को वन से कर दो। 8 भी वन से है, 11 भी वन से है, 14 भी वन से है एंड 17 भी वन से है। तो हमें दिख रहा है सभी एलिमेंट वन से कनेक्टेड हैं। और हमें ये मालूम है पहले वाले को क्या बोला जाता है? डोमेन। और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सभी कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ डोमेन में कितने? 6 एलिमेंट्स हैं। क्या सभी कनेक्टेड है? हाँ सभी कनेक्टेड है, सभी की इमेज बन रही है। ठीक है, तो फंक्शन हो सकता है। उसमें बोला था कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो खाली ना हो। यहाँ कोई खाली है क्या? नहीं, कोई भी खाली नहीं है। नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली थी कि एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ टू एक से कनेक्टेड है, फाइव भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, 8, 11, 14, 17 सभी ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक से ज्यादा से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब हाँ यस, ये फंक्शन है, बिल्कुल है, इट इज फंक्शन। कोडोमेन के जो एलिमेंट है वैसा लगेगा कि ये तो बहुत सारों से कनेक्टेड हो गया, 6 से कनेक्ट हो गया। हाँ इसको अलाउ है, कोडोमेन के एलिमेंट्स को अलाउ है कि एक से ज्यादा से कनेक्ट हो सकता है, पर डोमेन वाले एलिमेंट्स को अलाउ नहीं है एक से ज्यादा से कनेक्ट होना। अब देखो जैसे थर्ड वाला मैं करके दिखाता हूँ, सेकंड वाला आप ट्राई करना बाद में घर पर। थर्ड वाले के लिए भी हम एरो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड में क्या क्या आ रहा है? 1, 1, 2, मतलब 1 और 2 ये आ जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट में क्या है? 3, 5, 5, 3 एंड 5 ये आ जाएगा। इसको कनेक्ट करते हैं हम। वन किससे कनेक्टेड है? 3 से, वन को 3 से कनेक्ट कर दिया। फिर वन किससे? 5 से, 5 से कनेक्ट कर दिया। और फिर 2 किससे? 5 से, इसको इससे कर दिया। तो अब पूछा जाएगा, पूछा गया है कि बताओ फंक्शन है क्या। तो यहाँ देखेंगे ये जो 1 है ये 3 से भी कनेक्ट है और 5 से भी कनेक्ट है, एक से ज्यादा से कनेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट है फर्स्ट जो सर्कल है, सेट है, वो एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और पहले वाले में सभी एक ही से कनेक्टेड, एक एलिमेंट से कनेक्ट था, इसलिए वो फंक्शन था। और इसमें हाँ डोमेन और रेंज की बात की थी, तो जो फर्स्ट में जो डोमेन आएगा, ये डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन जो फर्स्ट सर्कल में एलिमेंट्स है उन सभी को लिख दो बस। 2, 5, 8, 11, 14, 17। और जो रेंज होगी, रेंज में क्या आएगा? ओनली एक एलिमेंट, वो क्या है? 1। और इधर तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आया? किस किस को समझ में आया? मैसेज करके बताओ ये वाला क्वेश्चन।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इन फंक्शन का क्या करना है, हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो किस तरह करना है हमें। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस और मॉड एक्स। तो हम बोलेंगे कि ये जो मॉड एक्स है ये क्या है, ऑलवेज डिफाइन है, इसको कभी भी कोई वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड, तो देयरफॉर इसका जो डोमेन होगा एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब रेंज निकालना है तो रेंज के लिए हमें कुछ दिखाना पड़ता है, और उसके हम क्या करेंगे, हम टेबल बना के दिखा देते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये टेबल है, तो इस टेबल में मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ, या वाई की जगह एफ एक्स लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एफ एक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले मैंने एक्स को जीरो पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स भी जीरो मिल जाएगा। एक्स को मैंने +1 डाला, तो मुझे क्या मिलेगा, -1। एफ एक्स को 2 डाला, तो क्या मिलेगा, -2। एफ एक्स को -1 डाल दिया, अभी भी क्या मिलेगा, -1। कि -1 को मॉड पॉजिटिव करेगा, और पॉजिटिव के बाद आगे क्या है, माइनस, अगेन -1 हो जाएगा। -2 पर भी क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। +3 पर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि वैल्यूज को पुट करने पर एफ एक्स जो है, ये जो एफ एक्स है जिसको हम बाय भी बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ऑलवेज निगेटिव है। और एक्स में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हमारा डोमेन आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ टेबल से कि जो रेंज है ये क्या होगी, ऑल नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। जीरो हमें मिलेगा तो उसमें इंक्लूड कर दिया कि एफ एक्स की वैल्यू हमें कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी ना। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये आंसर है। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं हम। सेकंड वाले में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस सेकंड जो है, इस सेकंड में हमें दिया तो डोमेन इसका निकालना है। तो यहाँ पर ये चीज है जिसको प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी चीज है, ये है हमारा रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कब प्रॉब्लम होती है, जब इसके अंदर निगेटिव वैल्यू आती है, तो उसको हमें खुश करना पड़ेगा। तो उसको खुश कैसे करेंगे, कि हम उसको अंदर वाले को क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव कर देंगे। तो पॉजिटिव अंदर कौन आ रहा है, 9 - x², दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो से बड़ी। तो ये, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रूट को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एफ एक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं जिससे अंदर 9 - x² है ये हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसके लिए ऐसा किया करो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3² - x², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, 3 - x इंटू 3 + x, है ना। ऐसा लिख लिख सकते हैं हम। और ऐसा लिख लिया तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि x को हमेशा क्या बना दें, पॉजिटिव बना दें। तो यहाँ पर तो x पॉजिटिव है पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला x क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करना चाहते हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, माइनस से। या फिर चलो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, मैं इसको थोड़ा और आसान बना देता हूँ। यहाँ से ही देख लो, यहाँ पर ये जो x का टर्म है, मतलब x की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है x², ये क्या है, नेगेटिव है।
तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एलएचएस में तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, आरएचएस में तो जीरो है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो ही रहने वाला है। बट ये जो साइन है, ये साइन चेंज हो जाता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन आता है, तो क्या होता है, इसमें साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव हो गया हमेशा। अब इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नंबर लाइन बनानी होती है और नंबर लाइन पर उन पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है जहां जहां ये चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो। जैसे ये जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू थ्री पर। ये जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री पर। तो हमने माइनस थ्री पुट किया और थ्री पुट किया। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पुट करना है कि छोटे नंबर्स पहले, बड़े बाद में। अब हमारा ये जो पार्ट है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। एक ये वाला इंटरवल हो गया फर्स्ट इंटरवल, एक ये इंटरवल हो गया सेकंड, और एक ये इंटरवल हो गया जो कि क्या है, थर्ड इंटरवल, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक वैल्यू ले लो फर्स्ट इंटरवल में से, मतलब माइनस थ्री से कोई भी छोटी वैल्यू। सपोज मैंने पहली बार में एक वैल्यू ले ली कोई x इज इक्वल टू माइनस टेन। माइनस टेन डेफिनेटली माइनस थ्री से छोटी है, तो माइनस टेन इधर पुट करा दो। तो यहाँ माइनस टेन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे क्या, पॉजिटिव। कि माइनस थ्री से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमें एलएचएस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब अब एक वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे सेकंड वाले में से। सेकंड में माइनस थ्री से थ्री के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो। सपोज मैंने जीरो ले लिया, जीरो माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में। तो अब साइन देखेंगे तो ये क्या देगा मुझे, नेगेटिव। ये क्या देगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलके बना देगा, नेगेटिव। तो बीच वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही एक वैल्यू कौन से लो, थ्री से बड़े लो। और जैसे सपोज टेन ले लिया, तो हम देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा इंटरवल, है ना। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ प्लस इनफाइनाइट है। तो हमें ये दो इंटरवल क्या मिले, पॉजिटिव, और एक क्या मिला, नेगेटिव। अब इसमें से हमें कौन सा इंटरवल लेना है, हमें आंसर में ये बताता है कौन, ये साइन। ये साइन यदि लेस का है तो हमें नेगेटिव इंटरवल लेना है आंसर में। ये साइन यदि प्लस का है, सॉरी ग्रेटर है, तो हमें पॉजिटिव इंटरवल लेना है। तो अभी ये साइन कौन सा है, ये साइन अभी लेस का है ना। ये कौन सा साइन है अभी, लेस वाला, एक्स की तरफ लेस वाला है, इसलिए हम ये नेगेटिव इंटरवल हमारा आंसर ले लेंगे, है ना। इस चीज को हमें एग्जाम में करके दिखाना नहीं है, मन में करना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से प्लस थ्री। अब यहाँ एक और डाउट होता है कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा या बिग ब्रैकेट आएगा, बड़ा वाला। तो ध्यान से देखो, यदि इक्वल का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला ब्रैकेट, इक्वल का साइन नहीं लगा है तो स्मॉल ब्रैकेट। तो ये x की वैल्यू आ गई, और जो x की वैल्यू होती है वही क्या होता है, डोमेन। जो x की वैल्यू होती है वही क्या होता है, डोमेन। तो हमारा डोमेन कितना आ गया, माइनस थ्री से प्लस थ्री। अच्छा, अभी क्या बाकी है हमारा, रेंज कैलकुलेट करना। रेंज और कैलकुलेट करना है हमें। रेंज के लिए अगेन क्या बना दो, एक टेबल बना दो। टेबल बना देते हैं।
टेबल हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी टेबल है। हमारा फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। उस फंक्शन को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, आसानी होगी। अब इसके लिए हम x और fx की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जीरो बीच में जीरो डालेंगे x की वैल्यू, तो x जीरो का स्क्वायर जीरो, 9 माइनस जीरो 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3। यहाँ प्लस वन लेंगे, प्लस वन लेंगे तो क्या मिलेगा, वन का स्क्वायर वन, 9 माइनस वन 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, यहाँ रूट 8 आ जाएगा। टू डालेंगे तो रूट 5 मिलेगा, थ्री डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। थ्री से बड़ी वैल्यू जैसे ही डाली, सपोज फोर डालो, तो कितना मिलेगा, 9 माइनस 16 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7। ये तो इम्पॉसिबल है। और हमें मालूम है डोमेन में जो वैल्यूज हैं, इसके बाहर वैल्यूज हम नहीं पुट कर सकते, तो थ्री से बड़ी वैल्यूज तो डाल ही नहीं सकते, और माइनस थ्री से छोटी नहीं। तो माइनस वन पर पुट करो, माइनस वन पर क्या मिलेगा, अगेन रूट 8 मिल जाएगा। माइनस टू पर रूट 5 एंड माइनस थ्री पर जीरो। तो हमें दिख रहा है एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं कहाँ से कहाँ वेरी कर रही हैं। मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमें जीरो, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस थ्री। तो हम बोलेंगे जीरो से थ्री तक ये हमारी क्या है, रेंज। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है। क्लियर, किस किस को समझ में आया मैसेज में बताओ। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम है वो बताओ किस पॉइंट पर समझ में नहीं आया।